अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फ्रेंड, ठीक है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज के अंदर आज हमारा छठा लिफ्टिंग प्लान है। आज इसके अंदर हम अपनी क्रेन भी चेंज करेंगे। 220 टन की बजाय 50 टन इस्तेमाल करेंगे और सिचुएशन भी चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे कि अभी हमने पेट्रोल पंप के ऊपर कोई कुछ नहीं लगाना। अब हम एक ऐसा प्लान करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रीनेम कर लूँ ताकि हम आगे काम शुरू कर पाएँ। ठीक है, इसमें कर देते हैं पाइप प्लान। पाइप स्पूल कर लीजिए, ठीक है। पाइप एस पी डबल ओ एल, पाइप स्पूल, ठीक है। और नेम किया, पहले यहाँ से जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ लिफ्टिंग लाइन वाली फाइल को, इसके अंदर आके पेस्ट किया। फिर जो फोल्डर का नेम है, इसको रीनेम करके सेम कैड फाइल के ऊपर भी करेंगे। इसके ऊपर अब कैड फाइल हमारे पास नहीं है, और ये जो कैड फाइल है, ये कैड फाइल नहीं, इसके अंदर हम क्रेन का डायनामिक ब्लॉक लेके आए ताकि हमें क्रेन का डायनामिक ब्लॉक बनाने के लिए जो टाइम है वो बच सके, ठीक है। इसमें हमारे पास क्रेन है, डायनामिक ब्लॉक है। डायनामिक ब्लॉक मतलब जिसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इस तरह करके आप उसको मतलब कि अप एंड डाउन कर सकते हैं। बूम उसका यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं, आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, ये डायनामिक ब्लॉक ग्रुप, ठीक है। ग्रुप RT760E। ग्रुप एक कंपनी का नाम है। RT मतलब रफ टेरियन। रफ टेरियन मतलब इसके बड़े बड़े टायर होते हैं, तो ये छोटे मोटी चीज़ों के आने जाने से इसको जो मसला है वो नहीं होता, ठीक है। रफ टेरियन मतलब इसके रफ टायर इसको बोलते हैं, बड़े बड़े से रफ, इसके प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है, चारों स्टीयरिंग है, लेकिन इस क्रेन को बोलते हैं रफ टेरियन, ठीक है। RT रफ टेरियन क्रेन 760, और ये 60 टन की क्रेन है। तो इसको किसी जगह पे 55 टन भी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, और किसी जगह पे ये 60 टन भी होती है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ पिछले फोल्डर के अंदर, वहाँ से अपनी फाइल उठाता हूँ, कॉपी किया लिफ्टिंग प्लान वाली फाइल, क्योंकि मेरा स्केल और हर चीज़ उसी तरह बनी रहे, मुझे कोई नई चीज़ बनाने में टाइम ना लगे, ठीक है। रीनेम किया, कंट्रोल सी किया, इसके ऊपर कंट्रोल वी किया। अब मेरे पास जो मेन फाइल है लिफ्टिंग प्लान वाली, वो ये पाइप स्पूल वाली, ये तो क्रेन उठा के कॉपी करके इसके अंदर लेके जाऊँगा। अब मुझे ये भी ओपन करना है। अब इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, इस जगह पे अपना काम शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ दूसरे फोल्डर के अंदर, दूसरी कैट फाइल के अंदर, यहाँ से कॉपी किया, इसको इस फाइल को बंद कर दिया। अब यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया, ये मेरे पास एक क्रेन है, ठीक है। अब हम दो सिचुएशन इस तरह की बनाएंगे कि ये मेरे पास एक प्लांट है, अभी से हम स्टार्ट करें, जरा गौर से देखना, ये एक प्लांट है, ठीक है। और इसके साथ एक ये छोटी सी ट्रंच है। अब इसके ऊपर हम हैच कर देते हैं ऐसे करके। ये हम एक नक्शा बना रहे हैं, प्लॉट प्लान कर रहे हैं, हमें पता कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इधर गया और इसका कलर ले लेते हैं ग्रीन, और इसको स्केल दे देते हैं 500 का। 500 का नज़र नहीं आ रहा, डबल क्लिक करें आप, 5000 कर दें, ये आपके ऊपर है, जब आपको नज़र आना शुरू हो जाए तो ठीक है। अब ये मरा मरा सा क्यों है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, आपके ऊपर ये है, इस वैल्यू को आपने कम करके 1 पे करना है या 0 कर दें कि मुझे इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करना। आप 0 कर दीजिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। अब ये हो गया। इसके आगे आप एक लाइन लगाइए, ये लाइन लगा दी। अब ऑफ साइड लिया, इस रोड को हम समझते हैं हमारे पास ये 14 मीटर का रोड है, ठीक है। 14 मीटर का रोड, ओके। इस 14 मीटर रोड के बाद 3 मीटर का थोड़ा सा स्लोप है। अब स्लोप के बाद हमारे पास यही ट्रेंच दोबारा हम डाल देते हैं, हमने सिचुएशन बनानी है ना। इसी ट्रेंच को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे रख दिया, ओके। ये ट्रेंच है, और ट्रेंच के बाद फिर 2 मीटर का कुछ गैप रख देते हैं, स्लोप रखते हैं ऑफ साइड 2 मीटर, ठीक है। ये गया, और इस सॉरी ये कितना था, 3 मीटर था, 5 मीटर था, इतना ही हमें रखना है, 3 मीटर का। तो मुझे इसी को अगर मैं एम करके मिरर कर लूँ सेंटर से तो एक ही बात है। और इसका सीओ कॉपी लेगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर रख देता हूँ, और इसको बंद करते हैं। जब ये खुला रहेगा ना आपका, आप किसी भी चीज़ को क्लिक करोगे तो ये बार बार उसी तरह चेंज करता रहेगा, उसको पढ़ता रहेगा, रीड करता रहेगा, तो आपका पीसी हैंग होने के खतरे हैं, तो इसलिए इसको बंद कर दें, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस 2 मीटर के बाद आपके पास है एक बड़ी ट्रंच है जो 10 मीटर चौड़ी है, ये हो गया 10 मीटर, 1 मीटर नहीं, 10, 1, 2, 3, ये 10 मीटर चौड़ी है। अब 10 मीटर चौड़ी ट्रंच के बाद फिर 2 मीटर का स्लोप, ये, और इसके साथ फेंस लगा देंगे हम,
वो 1 मीटर के बाद, 1 मीटर के बाद फेंस। अब इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, या डबल एंटर करता हूँ, ये डिलीट कर दिया ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, या डबल एंटर, इसको डिलीट किया, बल्कि हमें ये सब चाहिए थी नीचे वाली। अच्छा, एक्सेल, ये और फिर ये। ओके, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि बिल्डिंग बना देते हैं, या 3 4 एक जैसी बिल्डिंग बना देते हैं। इसके ये अब ट्रंच है, ट्रंच से 2 मीटर या 5 मीटर पीछे कर लेते हैं, ये 5 मीटर पीछे, और यहाँ से एक बिल्डिंग बना देते हैं इस कोने से, ये वाली, और इसको करते हैं कॉपी, CO कॉपी यहाँ पे, और यहाँ से इसको मैं गैप देता हूँ कि 5 मीटर हट के दूसरी बिल्डिंग हो, 5 नहीं तो इसको 5 और कर लो, 10 कर लो, 5 मीटर पे दूसरी बिल्डिंग, CO कॉपी करो इसको, इस कोने से उठा के इसमें, फिर इस पे और बाकी रहने दीजिए, ठीक है। अब अब जो आपने इसमें अब फ्लोर प्लान, इसी का प्रोजेक्शन लेना है, ये मैंने लेकर लाइन डाली फ्लोर प्लान की, TR डबल एंटर, ये सारी चीज़ें भी मुझे चाहिए। तो अब बिल्डिंग मेरी यहाँ पे बन गई, मैं बिल्डिंग चाहता हूँ मेरी इतनी बिल्डिंग की हाइट है, ओके। अब बिल्डिंग के बाद हमारे पास ये इतना गैप है, गैप के बाद ये वाली ट्रेंच है, ओके। इसको मैं मेन रखता हूँ ये वाला, ओके। TR डबल एंटर किया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, इसको ये निकाल दिया, ये ट्रेंच बन गया आपके पास। अब जाते हैं ट्रेंच के साथ, ये रोड है, ठीक है। ट्रेंच के बिल्कुल साथ रोड नहीं होना चाहिए था, इसको इसी तरह, जैसे ये 2 मीटर आ गया, इसको भी आगे कर लेते हैं 3 मीटर, इसको 3 मीटर करते हैं, 3 मीटर, ठीक है। बीच में रोड पहले हमारा 14 था, अब 11 फुट का रोड आ जाएगा, ये हो गया, ओके। अब डबल एंटर, ये डिलीट किया, ये किया, अब RE सील करते हैं, ये हमारे पास रोड हो जाएगा, ओके। इसको डिलीट कर दिया। अब रोड के बाद फिर गैप, और गैप के बाद इसी तरह फिर हमारे पास ट्रंच है, वो भी किया। ट्रंच मतलब जिसके अंदर रोड का पानी जाता है दोनों तरफ, डबल एंटर, ये गया, ये और ये समझ आ रही है आपको, इसी का आपने प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। अब इसमें REC करता हूँ, या इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, बॉर्डर समेत CO कॉपी करके लाता हूँ, इसको ये नीचे वाला कोना इधर रखता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके इसका ऊपर वाला कॉर्नर, बड़ा परफेक्ट है यार, नीचे पूरा पूरा। अब यहाँ पे ला के रखता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे आएगा, तो मैं इसलिए, अब जरूरी है कि, ठीक है, मैं ट्रंच दिखानी तो ट्रंच को आप ऐसा ही दिखाइए, पूरा दिखा दीजिए, ठीक है। अब इस व्यू के अंदर ट्रंच आपकी आगे की तरफ से आ रही है, आप समझ रहे मेरी बात, या नहीं समझ आ रही है आपको? यार अगर नहीं आती तो आप बताया करें, ये अभी हम एक व्यू बना रहे हैं, और इसमें हमारी ड्राफ्टिंग भी हो रही है, और क्रेन मतलब कि ये, इसको इतना मोटा नहीं रखना आपने, बस पतला से शो कराना है कि हमारे पास वो रोड है। आप नहीं भी शो करवाएंगे तो आपको पता है कि रोड का सेंटर ये है, और रोड के दोनों तरफ ये ट्रंचेज है, ठीक है, ये होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइन है, और ये एक, इसको करता हूँ हैच, हैच करके इसको करता हूँ ट्रंच, और ट्रंच को खाली ही रहने दें या कुछ कर दें, इसके अंदर कर देते हैं, इसको एंटर करता हूँ, इसके अंदर कंक्रीट डाल देते हैं, इधर गया, यहाँ पे गया, और ये किया, ये करके कंक्रीट, और इसको भी 5,000 करेंगे, लेकिन हो सकता है 5,000 के बड़ा हो जाए। अब इस पर क्लिक किया, Ctrl 1 प्रेस किया, यहाँ पे जाकर कि इसको करो पहले 1, ठीक है। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर दो, ग्रे कलर, इसमें से कोई भी ले लो, ताकि वो मिटा मिटा थोड़ा नीचे नजर आए। अब आपको बताया था कि आप कोई भी काम करते हो, अभी मैंने पहले इस पे भी मटेरियल लगाया तो उसकी 70 वैल्यू दिखा रहा था, इस पे भी मटेरियल है उसकी भी 70 दिखा रहा था, तो मुझे उसको बाय डिफॉल्ट 0 करना है, तो मैं Ctrl 1 प्रेस करूँगा, किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना मैंने। अब ट्रांस इधर जाके इसको मुझे 0 कर देना है, ठीक है, और अब वापस आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है, ओके। अब इसमें TR डबल एंटर, ये निकाल दिया, ये गया, और ये वैसे हमने लिया होता है, बिल्डिंग आई, बिल्डिंग के बाद ये ट्रंच है हमारी, ट्रंच को इस तरह, और इसका नहीं, तो TR डबल एंटर यहाँ से काटें, और यहाँ से TR डबल एंटर, यहाँ से इसको ले कॉपी, ताकि इसकी बाउंड्री भी सिलेक्ट हो, और नहीं हो रहा ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे से कॉपी करके बाहर ले जाते हैं। अच्छा, ये लाइन अभी ऊपर आ गई, DR बैक, बैक करेंगे फिर सिलेक्ट करेंगे, तो ये बाउंड्री हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी, क्यों नहीं हो रहा भाई, CO कॉपी, हमने कोई लाइन डिलीट कर दी शायद, जिसके साथ ये लिंक था, ठीक है। CO कॉपी किया, इसी को मैं इसी तरह सेंटर से उठा के, सेंटर तो मिलेगा नहीं, इसलिए इसको बाहर निकालते हैं, हाँ वो लाइन ही डिलीट कर दी थी हमें। वापस जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तो REC करता हूँ, छोटी सी लगाता हूँ, इसमें एक हैश लगा लेता हूँ जल्दी से, क्लिक करके इंटर करके ओके करता हूँ। अब इसी को इसके साथ मैच करता हूँ,
ठीक है, अब इसको कहता हूँ चल भी छुट्टी कर, इसको मूव करके इधर नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे इसका सेंटर नहीं है, तो आप दोनों लाइनों का सेंटर ले लीजिए। एक और कमांड है सेंटर लाइन, CEN, जब ये करेंगे सेंटर लाइन आइए कहीं पे, सेंटर लाइन इसमें दे नहीं रहा, सेंटर LIN नहीं, इसमें सेंटर लाइन का या मिड लाइन करके देखें एक बार, MID मिड लाइन, इसमें वो कमांड नहीं दे रहा, वो मैं कल देखूँगा। उसमें ये कि आप इस लाइन और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका सेंटर आपको एक लाइन खुद से लगा देगा। ठीक है, आप इसको उठाया, यहाँ से मूव करके इसके बीच में रखा, इन दोनों, ये तो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये मैंने रेक्टेंगल अपनी मर्जी से लगाई थी, इसको छोटा किया, इसको छोटा किया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन को डिलीट करता हूँ, इसको उठाया, CO कॉपी किया, यहाँ से ले जाके इधर सीधा रखा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको सीधा टच किया, वो ट्रंच बन गई। अब उसको अभी यहाँ पे भी आ गया। अब ट्रंच जो होती है वो हमने अपने हिसाब से रखनी है। मैं यहाँ पे तो इस लाइन का मैं नीचे ऑप्शन लेता हूँ 5 मीटर, ये 5 मीटर। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके इसका ये रख लेते हैं, ट्रंच हमारी 5 मीटर गहरी है। ये ट्रंच इसको बोल सकते हैं, ये है मेन, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, नहीं नहीं सेवरेज नहीं बोलते इनको, बोलेंगे इनको ट्रंचेस बोलेंगे, और ये टीच होगी इस तरह कुछ यार। इसका ये ट्रंच है, इसका मेरा नाम अभी माइंड से निकला, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक। ये मेन होल की पाइपलाइन डालने के लिए बनाती है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, TR डबल एंटर करते हैं, इसको टॉप दोनों डिलीट करता हूँ, वो डिलीट किया। ये मटीरियल इसमें आ गया कि कंक्रीट, अभी इस व्यू में कंक्रीट हमें नजर तो नहीं आएगी। ठीक है, चलो कर देते हैं, ये हो गया। अब इस व्यू के बाद हमारे पास ये क्या था फ्रेंड्स, TR डबल एंटर, इसको डिलीट किया, इसको TR डबल एंटर, इसको डिलीट किया। अब ये वाली जो आगे जा रही होगी, ठीक है, और TR यहाँ से इसको आगे लाइन लगा के TR डबल एंटर, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। TR, ये हमारे पास बिल्डिंग होगी, TR डबल एंटर, ये गया, ये गया, ये गया। ये आपके पास एक सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब इसमें 2 मीटर 3 मीटर कर लीजिए, 3 मीटर ऊपर लाइन, और ये करके ऐसे अब इसको REC करके एक बनेगी छोटी सी दीवार। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, ये भी डिलीट करेंगे कि हमने गैप रखा था TR डबल एंटर। इसी तरह लाइन आगे जाएगी, ज़मीन है ना, ये ज़मीन आगे जा रही है। इसी तरह एक नीचे ज़मीन का ये व्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये ज़मीन है। अब इसमें आपको समझ आ रही होगी कि ये वाली बिल्डिंग है साइड पे, जब एलिवेशन व्यू में देखेंगे फ्लोर प्लान में तो इसमें ये बिल्डिंग्स हैं, इस व्यू से देखने से हमें उसकी हाइट मालूम पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बीच में ट्रेंच है, तो क्रेन यहाँ से इस तरह आएगी, बीच में इधर रास्ता है आने के लिए। ठीक है, अभी हमें काम क्या दिया जाता है कि आप लोगों ने इसके अंदर एक पाइप रखना है। ठीक है, पाइप लाइन रखनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पाइप जोड़ना है इसके अंदर। तो पाइप जोड़ने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अब ये हमारा व्यू क्लियर होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले इसको बनाता हूँ ब्लॉक, इसको 1 2 3 4 5 कर देते हैं, कुछ भी रख लीजिए आप। इस कोने से इसको ओके किया, अब इसको बनाता हूँ ब्लॉक, आगे मैं 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं, इसको 1 मोर ऐड कर देते हैं इसमें। ओके, ठीक है, अब ये मेरे पास ब्लॉक है, ये बिल्कुल ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, एक्यूरेट पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। अब मेरे पास जो 50 टन की क्रेन है, अब वो कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी जाकर, या ऐसे लगेगी जाकर। अब इस व्यू के ऊपर ऐसे क्रेन लग सकती है, ऐसे, ये देखो ना रोड है, तो रोड के अंदर क्रेन इसी तरह ही जाएगी ना, आगे सीधी जाएगी। तो इस व्यू में हमारा जो टॉप व्यू है उसमें क्रेन हमारे पास ये वाली यहाँ पे, इसमें वो व्यू दिए ही नहीं हमें डायनामिक्स, बल्कि वहाँ से लेके आए तो इसको घुमाने वाला व्यू नहीं है, इसको हम मैंने भी रोटेट करते हैं यहाँ से, मतलब क्रेन इस तरह लगेगी। ये एक्चुअल क्रेन है, ये एक्चुअल स्केल है, सब चीज़ स्केल पे बनी है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे करेंगे, या इसको यहाँ पे रखेंगे। अब ट्रंच जितनी चौड़ी है उससे हमें इसको उतने मीटर दूर रखना है, फिर आउटरी का पैर डालेंगे, फिर इसको यहाँ से ट्राला आएगा, ट्राले से उठा के हमें घूम करके इसके अंदर रखना है। ठीक है, अब जो चीज़ रखनी है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, वो एक बना लेते हैं 10 मीटर की, 10 मीटर बाय 1 मीटर। ओके, ये एक पाइप रख लेते हैं। ओके, अब इसका दूसरा व्यू क्या आएगा, वो दूसरा व्यू आएगा ये वाला। अब इसके टूल टैकल बनाते हैं पहले। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके सेंटर में, पहले हुक लेके आता हूँ, इस क्रेन की हुक है हमारे पास, ये दूसरी क्रेन की हुक देखते हैं, इससे छोटी है हुक, एक बार यही चलाते हैं, जब हुक की तरफ जाएंगे तो फिर देखेंगे इसको।
यही चलाते हैं एक बार, सीओ कॉपी, यहाँ पे गया मैं। ठीक है, अब टूल टैगल्स बना रहे हैं, इसमें थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब इसके ये पाइप है, पाइप के सेंटर से एक लाइन गई, पाइप को इस तरफ फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये गोलाई नजर आएगी। इसको अगर मजीद बनाना चाहते हो तो शायद मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इस तरह इसके ऊपर लाइनिंग करेंगे तो इससे आपको लगेगा ये पाइप है। ठीक है, इसको सीओ कॉपी किया, हाथों में डाल रखना, अगला थोड़ा ज़्यादा गैप, उससे आगे से आप इस तरह ये और ये और एक इसके अच्छा अभी सेंटर में पहले लाइन लगा ली जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये ज़्यादा पीछे हो गया तो इसको निकालो, इसको निकाल दें ताकि थोड़ा दूर से नजर आए। सीओ कॉपी किया, ये किया और ये किया, इसको ले लेंगे मिरर सेंटर से इस साइड वाला। ठीक है, इसका लेते हैं मिरर। अब आपको पाइप लग रही है, ये इस तरह रोटेट है, आपको नजर आ रहा है किस तरह है। ठीक है, मतलब आप पाइप किस तरफ सामने खड़े, तब दूसरी साइड से देखने से ऐसा नजर आएगा। अब पाइप खुद मोटा भी होता है, अब मोटा हम कितना रखेंगे वो बाद में देखते हैं। चलो इसको कर लेते हैं 10 mm, इसका ऑफसेट ले लेते हैं 10 मीटर का, कम से कम 20-25 mm रहता है, तो आप 25 mm करो, खाली 25 करके इसके अंदर तरफ ऑफसेट ले, ये आपका पाइप की मोटाई होगी। ये लाइन डिलीट की, इसको सबको बाद में काम कर लेंगे, चलेंगे इस सेंटर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस व्यू में आएंगे, ज़रा गौर से देखिएगा, आज सिर्फ यही बनाएंगे और इसमें हम जो लेक्चर है वो ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे चलेंगे क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज़ है। जब इस क्रेन के साथ सारी सेटिंग हो जाएगी फिर आगे चलेंगे हम। अब इस क्रेन के अंदर हम सिंगल हुक नहीं डबल हुक यूज़ कर लेंगे, बहुत सी वाले ये कर लेंगे, सिंगल कर लें उसका मसला नहीं, आप ऐसा करें अभी सिंगल ही रखिए, सिंगल ही रखते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मुझे ये देखना है, अगर मेरे पास एक रस्सा है यहाँ से 10 मीटर, ये 10 मीटर का एक रस्सा है, अगर इसका ये कोना पकड़ के मैं इधर रखूँ, यहाँ से घुमाता घुमाता लेके आऊँ और ऐसे ला के फिर यहाँ पे एक बो शक्ल लगी हो जिसके एंड पे लगी हो, ये दूसरा सिरा उसके पीछे से घूम के अगर बो शक्ल के अंदर से घूम के ऊपर जाए तो मेरे पास इससे ऊपर कितना रस्सा बचेगा, इतना रस्सा बच जाएगा कि जो जाके मेरी क्रेन के हुक में लग जाए। आपको उस दिन भी बताया था कि एक को पैप उठाने के लिए दोनों साइड सिंगल सिंगल चोकर चलती है, 5-6 पाइप हो तो उनको उठाने के लिए आपको डबल चोकर चाहिए। अब हमें सिंगल चोकर है, हमारा इशू नहीं है, मैं इसको ये 10 मीटर का पाइप है तो अगर इसको ढाई ढाई मीटर इधर और 2.5 मीटर 5 मीटर से उठाएंगे तो कम अज कम मुझे 10 मीटर का ये स्लिंग चल जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको कोशिश करता हूँ कि अब मेरा कितना बचेगा। मैं सबसे पहले इसको करता हूँ, इसको कोई और कलर दे देता हूँ या किसी और कलर में आके काम करता हूँ। सबसे पहले एक मैंने सर्कल लगाया, ये थोड़ा सा इसे बढ़ा रखे। ओके, इसको बी आर किया, यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से इसको काट दिया। ओके, अब इस लाइन को मैं करूँगा पी एडिट, पी ई डबल इंटर, सॉरी इंटर, इस पे क्लिक। अब पी एडिट मैंने क्यों किया, सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ तो इसमें मुझे ग्लोबल विड्थ नहीं दे रहा, मैं इस लाइन को मोटा बनाना चाहता हूँ कि ये मेरा स्लिंग बन जाए। तो अब जब पी ई करेंगे फिर इसके ऊपर क्लिक करके 1 2, अब फिर देखेंगे इसमें आपको क्लिक करने पे इसको ये मिल जाएगा ग्लोबल विड्थ। अब इसको करते हैं 10 थोड़ा, इसको 20 कर लेंगे, हो गया। अब 20 के हिसाब से ये आपको पूरा स्लिंग इसके साथ लग गया है। अगर आपको याद हो तो ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है जिसकी हमने लेंथ लेनी है। ओके, आर्क की लेंथ लेने के लिए डिम ए आर, ये डिमेंशन आप इस पर क्लिक करके बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपको बताएगा 3114 कि अगर आप स्लिंग यहाँ से शुरू करके जब यहाँ तक पीछे लेके आएंगे तो 3 मीटर 114 इसके गिर्द लपेटा जाएगा। इसको 10 मीटर से मतलब 10,000 में से 3,000 निकाले दें तो पीछे आपका 7 मीटर कुछ बचेगा और वो 7 मीटर यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ रही है आपको। अब इसको प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ लेके आता हूँ पहले बो शक्ल, बो शक्ल, वेयर आर यू। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। हाँ, अब हमें सबसे पहले डिसाइड करने हमारे टूल कौन से लगेंगे। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूँ। अब सिंपल सी बात है, 10 टन का पाइप उठाने के लिए आपके पास 9.5 की कितनी हो जाएगी, बड़ी है 9.5 की। ठीक है, इधर गए, कहाँ गई भाई हमारा ये काम है यार। अगर बोर हो रहे हो तो बताओ, मैं नहीं चाहता कि मैं इधर बनाऊँ और आप लोग बोर हो जाओ। ठीक है, अब इसका मुझे 9.5 और 9.5 कितना हो गया, 9 9 18 और 19। अब 19 टन वो शक्लों का जब डिग्री निकाल निकूल के ये बनेगा कुछ 14-15, 14-15 से हम 10 टन आराम से उठा सकते हैं, मतलब 9.5 लगाते हैं
ये कैलकुलेट की हुई है, मुझे लगता है कि इससे हो जाएगा, नहीं होगा तो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, पहले डिग्री बना ले कितनी बनेगी। अब हमेशा एक बात याद रखें, ये जो बहुत शक्ल होती है ना, इसकी मैं कॉपी करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। आपने कभी भी बहुत शक्ल जो चोकर पे लगानी है ना, तो आपने ये साइड नीचे रखनी है और ये साइड ऊपर रखनी है। मतलब अब ये साइड मेरी नीचे है, इसको मैं उठा के या इसके सेंटर से एक लाइन लगाता हूँ, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको साइड पे करके। ये हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं उठा के ये वाला सिरा यहाँ पे रखूंगा, ओके। अब इसको लेके आता हूँ, मूव करता हूँ नीचे, ओके। अब इसको मैं रोटेट करूंगा यहाँ से इस साइड पे। इसका ये जो, एक मिनट, इसकी ये जो बॉडी है ना, ये इस इक्विपमेंट के पाइप के साथ टच हो जाए। इसका मतलब भी बताता हूँ आपको, आर हो, ये ऐसे टच होगी। अब आपका ये जो स्लिंग है, अब आपने इसको आगे मूव करना है, आगे मूव करना है इतना, ऐसे। अब एम में मैच करेंगे इसी लाइन के साथ, इसको मोटा करेंगे, नहीं हो रही तो करो पी एडेड या पूरी लाइन लगा लो, पी ई एडेड, इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। अब इसको मैच करते हैं, एम में मैच इसके साथ इसको। अब ये वाली लाइन यहाँ से आके मुड़ के इसके अंदर से घूम के ऊपर जाएगी, तो मैं इसको करूंगा फिलट, एफ इंटर आर इंटर, 500 इंटर करते हैं, शायद ज़्यादा हो जाएगा, इसको 500 बहुत ज़्यादा, ठीक है। एफ इंटर आर इंटर 10 करते हैं इसके ऊपर, कैसे इधर चला गया, इधर क्यों चला गया, इसको ऊपर ले जाते फिर ये ठीक काम करेगा। यहाँ पे कर देते हैं एफ इंटर आर इंटर 10, इसके साथ क्यों नहीं दे रहा ये, हम कम ही, इसको आगे ले जाके होना चाहिए था, ठीक है कोई नहीं। एफ इंटर आर इंटर 50 कर लेते हैं एक बार, ये और इसके साथ मैच, ठीक है। वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसको यहाँ से उठा के इसके साथ मैच करना है, या इसको थोड़ी देर ऊपर रखूंगा तो मेरे पास लेंथन आएगा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। अब इसका सर्कल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो आपको करना पड़ेगा, इसके सेंटर से रख के एक सर्कल लगाएं इसके इस कोने में। अब इसको इसके ऊपर उठा उठा के आगे ले जाए, इस तरह, इससे आपका सर्कल खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे आ गया, अब ये वाला सर्कल डिलीट कीजिए, आप करते हैं एफ इंटर आर इंटर इसके साथ इसको, लेकिन क्या हो रहा है, ये कुछ एरर दे रहा है। एफ इंटर आर इंटर 50 फिलर कर रहे हैं, अब इसको पहले क्लिक कर लेते हैं, ये कुछ क्या रहा है, यहाँ से इसको उठा के ले जाते हैं ऐसा, फिर इसके पीछे सर्कल लगा लेंगे। कुछ एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, लेकिन देना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। अब इसका ये भी उठाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, आके मैं इधर रख देता हूँ, ये इसके साथ इसको फिलर, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको, मैं इस बूश आगम की साइड पे ले जाता हूँ, इसका बिल्कुल मिरर लेता हूँ यहाँ से ऊपर की इधर होके, और इसको डिलीट करता हूँ। अब एफ इंटर आर इंटर इसके साथ इसको कर देते हैं, ये पकड़ेगा, क्यों नहीं पकड़ा, पहले इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। दोनों लाइनें हो गया, आप करते हैं फिलर, मतलब लाइन पे इसको फिलर करके देखते हैं, आप कर दिए, ठीक है। हमने इसको पी एडिट कर दिया था, पी एडिट एक की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम एक की कम होगी, ठीक है। इसको डिलीट किया, अब एफ इंटर आर इंटर इसके साथ इसको लग गया। अब पी एल पोली लाइन, यहाँ से आर्क ए प्रेस करके इसको टेढ़ा लाइन लगाना है, और यहाँ पे लाके क्लिक करके इंटर कर देना। अब इसको क्लिक करके अपने नीचे लेके आना थोड़ा सा इस तरह, आप बंद कर लीजिए इसको, ऑर्थो मोड को बंद कर लिए, थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा, ओके। अब पी एल पोली लाइन फिर यहाँ से लगानी है आपने, फिर आर को प्रेस करना है और इसको यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर देना है। अब इसको आपने ऊपर ले जाना है और थोड़ा सा, अब बी आर ब्रेक कमांड लगा के ये जो आगे बढ़ा हुआ था इसको वापस यहाँ पे ले आना है। अब इससे ये लगेगा कि ये जो स्लिंग आ रहा है, इसकी ये जो आई है वो इस हुक की पिन के अंदर से गुजर के जा रही है, एक आई इस हुक की पिन के अंदर से होगी, और ये स्लिंग जा रहा है यहाँ से जाते हुए अब इसके अंदर से गुजर के ऊपर जा रहा है। अब हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, या तो इस बोझ अगर को आगे करेंगे, क्योंकि अभी जब इसको मोटा करेंगे, सबको पहले ज्वाइन करो, जे एंटर, अभी इसके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा होगा, जे एंटर, ठीक है। ये होगा, वो भी होगा, अब इनमें से एक, इस दोनों को ज्वाइन कर दो अगर होती है तो, एक होगा। या तो आप इसके गिर्द एक सर्कल लगा के उसके गिर्द घुमा के ले, लेकिन ये इतना भी बहुत है, हम इसको अलग से पी एडिट कर लेते हैं, पी ई इंटर, इसके 1 एंटर। अब इसको और इसको, अब देखो आपका स्लिंग पहुंच गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये क्या है, एक लेंथ है,
एक लाइन है। लिस्ट कमांड अगर आपने की होगी तो आपको LI करेंगे तो इसकी लेंथ बताएगा कि लेंथ कितनी है। लेंथ आपको कितनी बता रहा है, जो अभी हमने लगाई है वो 40-80 है, मतलब 40-80 है, और पीछे कितना आपका 6 मीटर बचा है 10 मीटर के पूरे हिसाब होने से, ठीक है। 5-20, वो 5-20 नहीं, 5-200 रहेगा शायद इस तरह, कुछ देखते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, या यहाँ से इसको ब्रेक कर देता हूँ, BR आपको सही से समझाने को डिलीट किया। अब मेरे पास ये लाइन कितनी है, ओके, इसकी फिर लेता हूँ लिस्ट। अब ये आर्क डिम AR में नहीं आएगा क्योंकि ये आर्क पूरी नहीं है, इसमें आगे जाके ये यहाँ से ऐसे घूम के आगे भी है आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है, तो हम वो नहीं लेंगे। अब इसको क्लिक करते हैं कि एक लाइन पूरी जुड़ गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर से ऊपर जा रही है। तो एक मिनट, इसके सेंटर से एक लाइन, और ये लाइन इसकी यहाँ होने की बजाय इसको सर्कल लगाया इसके सेंटर में यहाँ पे, और इसको ये भी उठा के थोड़ा सा आगे, और इसको ये उठा के ऐसे, और इसको थोड़ा पीछे ले आते हैं यहाँ पे, और इसी लाइन को, ठीक है। अब ताकि थोड़ा सा गैप रहे ना, यहाँ से जब मोटी होगी लाइन तो आधी इधर मोटी होगी आधी इधर मोटी होगी, तो ये इससे बाहर रहना चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन को डिलीट किया, आप देखते हैं लेंथ ठीक है, इसकी करते हैं LI लिस्ट लेते हैं, जन्म कुंडली निकालते हैं तो बता रहा है आपकी ये जो लेंथ है वो 31-71 है, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे जाते हैं, 10 मीटर में से -31-71 कितना बचा पीछे, 68-29। अब आपने जो लाइन लगानी है यहाँ से कितनी लगनी, 68-29 की लाइन लगी। अब आपका 10 मीटर का स्लिंग पूरा, नहीं तो इसको ज्वाइंट करें इसके साथ, J एंटर, जुड़ गई। अब इसकी लेंथ ले लो तो 10 मीटर आपको बताएगा आपका स्लिंग पूरा हो गया, ठीक है। अगर देखने में, अगर आप इसके टॉप से अगर आई लगी होती, कोई आई के ऊपर से अगर आप बोश अगर लगा के, अगर इसको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा वाज़ह नजर आएगा, इसके बिल्कुल सामने इधर आता हूँ। अगर इधर आई लगी थी, आई से हम स्विंग लगाते 10 मीटर का, तो 10 मीटर का ग्राफ फर्क समझो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जा रहा था। अब समझ आ गई इसकी। अब दूसरा इसमें एक और चीज़ है, ये भी आपका बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें हमने सिर्फ इसको मोटा करना, रस्से को मोटा करने के लिए इसमें जाते हैं और देखते हैं इसमें ग्लोबल विड्थ दी है, तो इसको पहले हमने 20 किया था, 20 के हिसाब से होगा। लेकिन ये अगला जो सिरा है ये उसके हिसाब से नहीं होगा। ये आपको पता है कि पीछे स्लिंग से थोड़ा सा पतला रहता है, हम ऐसा करते हैं सबको करते हैं 15 करके, इसको हल्का सा ब्रेक करते हैं ताकि ये इसके साथ जुड़ा ना रहे। अब इसको पकड़ के इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, M में मैच करके इसको इसके साथ, क्योंकि मुझे इन दोनों को पतला करना है। अगर ये इसके साथ जुड़ा रहेगा तो जो ये मोटाई होगी वही इस पर फलाई होगी। अब इन दोनों को मैंने लहदा कर दिया ब्रेक करके, इन दोनों को हम करते हैं 15 की बजाय 7 हाफ कर देते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा इधर है तो आप लगाओ PL पॉली लाइन, इस एज से आर्क A प्रेस करके इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। अब इसको उठा के इसके थोड़ा इस तरह सर्कल बना दो यहाँ पे, अब करो मैच, M में मैच इसके साथ। अब देखा जाए तो ये इसके ऊपर आ गया, क्यों ना उठा के मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ, इसको उठा के इधर करूँ, ये थोड़ा सा इधर, अब ये वाला उठा के थोड़ा इधर, अब इसको उठा के ऐसे, अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। जबकि ये अब समझ रहे मेरी बात, ये कहाँ से गुजरा है, ये यहाँ से रस्सा ऐसे हो की तरह इसके अंदर से गुजर के पूरा पाइप के दूसरी तरफ से आके, फिर ये जो इसका है जा, इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी इसके अंदर से इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, आप समझ रहे हैं। और ऐसी जो होती ना हिच, हिच बोलते हैं गांठ को, लिफ्टिंग प्लान के अंदर जो हम गांठ लगाते हैं ना, गिरा लगाते हैं या किसी चीज को पकड़ने के लिए टाई करते हैं, बांधते हैं, उसको हिच कहते हैं, ठीक है। ये है चोकर हिच, जिसमें एक स्लिंग को आप चोकर डाल देते हो कि मतलब उसी स्लिंग के ऊपर आप उसको बांधते हो। या ये मैंने एक स्लिंग लगाया, इसमें SP लाइन ले लूँ तो शायद बेहतर है, इसको बंद करके ये मेरे पास एक स्लिंग आ रहा है, ओके। जब इस स्लिंग को मैं ऐसे करके लगाऊंगा ना, तो मतलब इसी स्लिंग में से जब गुजर के दूसरा इसके अंदर से गुजर के जाएगा, तो ये एक चोकर हिच है। इसमें कैपेसिटी आपकी 1 टन बेल्ट, वैसे कहीं जगह पे लिखा हुआ है कि वो 750 कैपेसिटी दे देता है, कहीं पे लिखा है कि वो 800 देता है। तो हम इसका 20 का लेते हैं, मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ शायद आपको समझ आए कि 1 टन का जो बेल्ट है वो इतनी कैपेसिटी नहीं देता जब इस तरह चोकर लग जाए। तो आप ऐसा करेंगे इसको, कुछ लोग जो नेट है आप देखोगे तो उसमें बताते हैं कि 75% इसकी जो कैपेसिटी पीछे रह जाती है चोकर बांधने से। 1 टन का स्लिंग है, जब चोकर बांध गए तो वो फिर 1 टन नहीं उठाएगा,
वो चोकर की वजह से अपने 250 जो केजी है वो लॉस कर देगा, उसकी ताकत खो जाएगी, वो मतलब 1 टन का नहीं फिर 750 टन का रहेगा, 750 केजी का सर। अच्छा, कुछ जगह पे इसको लिखा है 800 केजी उठा सकता है, जब चोकर लगाएंगे 800 केजी उठा सकता है, कुछ जगह पे लिखा है कि ये 750 केजी उठा सकता है। तो हम इसकी ना वो लेंगे ना वो लेंगे, हम बीच वाला लेंगे, ठीक है। और वो कितना बनेगा, 775, 775 बनेगा ना, 775। तो हम इसकी वो कंसीडर करेंगे, लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत नहीं अभी। हम चलिए, ये हमारा व्यू बन गया। अब मैं इसी को उठाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे, और इसके अब ये व्यू बनाते हैं। ये व्यू हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ वो मैं बताता हूँ आपको बाद में, है। वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर हुक नहीं लगेगी, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी स्लिंग की कैलकुलेशन होनी है, वो मैं बताता हूँ कैसे होगी। अब आप यहाँ से 2500 इधर लगा लें, 2500, ठीक है, 2500 ज़्यादा आ जाएगा। आपने ऐसा करना, इस पाइप के 3 हिस्से बनाने, 4 हिस्से, ठीक है। 2500 मेरा 2000 कर लीजिए, 2000 इधर, 2000 इसमें। देखो अब ये हिस्सा एक है पूरा, ये पूरा एक हिस्सा है, फिर एक ये पूरा हिस्सा है, ठीक है। आप तो ये थोड़ा सा बीच वाला लंबा, तो उसका इशू नहीं, आप 1800 भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको लगे कि ये पूरा हिस्सा है। लीड ऑफसेट 1800, 1800 इस पैप से इधर और 1800 इधर। अब आपको तीनों हिस्से थोड़े थोड़े बराबर लग रहे होंगे। अब आप करेंगे ये वाला स्लिंग इसी तरह, PL यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब इसका कलर आप करेंगे ग्रीन, इसको मैच करेंगे इसी कलर के साथ, मोटा भी कर देंगे। अब ये बो शक्ल आपकी आएगी, बो शक्ल आप इसको मूव करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से इसको मूव करके सीधा ऑर्थोमोडान करके इस लाइन के ऊपर ले जाकर रखेंगे, इधर इधर। अब देखा जाए तो ये बो शक्ल यहाँ से डाउन है। अब बो शक्ल का जो ऊपर वाला सिरा वो यहाँ पे आ रहा है। अब मेरे पास कोई बो शक्ल का वो व्यू नहीं है कि मैं इसको काट के नीचे करूँ और ये दिखाऊं। तो इस व्यू के अंदर आप हमेशा क्या करते हैं, इसका जो टॉप व्यू है वो इसके बराबर ले आते हैं, इतनी जो बो शक्ल वो नीचे कर देते हैं। अब इसके बाद आपका यहाँ से स्लिंग दोबारा शुरू होगा, यहाँ से वो कितना है इसके इक्वल है। यहाँ पे आपने PL लगाया। अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, मैंने इसके साथ टच किया, मैच कर दिया इसके साथ, इसको उल्टा नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। इसको डिलीट किया। अब ये स्लिंग, इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसका मिरर ले लेंगे, ये भी डिलीट। अब इसके मुताबिक जो हमारा स्लिंग था वो बिल्कुल इसके इक्वल पूरा हो गया, लेकिन अब आपने यहाँ से एक सर्कल लगाना है, नहीं ये सर्कल लगाना है, और इसको बताना है कि भाई आप उधर नहीं जा रहे हो, आप इसकी बजाय इधर आ रहे हो, क्योंकि जब वो स्लिंग दोनों तरफ अंदर की तरफ झुकेंगे। अब इस व्यू में तो हम बिल्कुल हवा में सीधा दिखा रहे हैं, जब ये हवा में सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा उस तरफ ही जाएगा जब हम हुक लगाएंगे। तो वो कैसे देखेंगे, अब इस व्यू में आके हम इसको कर दिया। पहले इसका सेंटर लेते हैं हुक का, यहाँ से ये सेंटर में है, ठीक है। और इसको सर्कल, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ऐसा करके इसको इसके सामने सेंटर में, और उठा के बिल्कुल थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ओके। अब ये जो लाइन है ना, इसके मुताबिक आपने इधर हुक रखनी है, अब इसके मुताबिक आपने इधर हुक रखनी है। अब इसी का दूसरा व्यू, CO कॉपी, इस हुक का दूसरा व्यू, ये। अब इसको, इसमें एक लाइन लगाए सामने, इसको मूव किया ऐसे। अब PL पोली लाइन यहाँ से इसके ऊपर क्लिक, फिर आर्क, ये तो ये सीधी लगाता रहेगा, आर्क लेंगे घूमता हुआ इस साइड पे, फिर L एंटर इसके साथ, और फिर मैच इसके साथ इसको, और इसको उठा के नीचे। ये एक्चुअली में इधर आ रहा था, यहाँ से कितना डाउन हुआ है, वो किस वजह से डाउन हुआ है कि ये बिल्कुल सीधा हवा में नहीं जा रहा, उस तरफ जा रहा है, एक उधर से स्लिंग है उस कॉर्नर से जो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया, ये भी गया, और इसका हमने इसी तरह ये और ये इसका लेंगे मिरर। अब मिरर लेते ही हमें इसकी मिल जाएगी डिग्री, इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मिलेगी DAN। हम हल्का फुल्का भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हमारे इसका वेट हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास ये वेट रहेगा 12.5 टन कर लेते हैं, ठीक है। 12.5 ज़्यादा आ जाएगी, इसको करते हैं 7.5 कर लेते हैं। मैं इसका एक वेट लिख ही लेता हूँ, 7.5 कर लेते हैं इसको। ये इधर आज मैंने वेट लिख दिया इसका, ये इस चीज़ का वेट है PIPE पाइप, SPE पाइप स्पूल, WEIGHT पाइप स्पूल वेट है, ठीक है। यही लिखा रहने देते हैं जो है 8.5, ओके।
8.5 और 8.5 हमारा डबल हो जाएगा, हमने पहले 10 टन के हिसाब से देखा। ओके, अब 8.5 टन का वेट है। सबसे पहले डिग्री पे गए, DAN, तो आपको याद होगा, इसको इसके साथ मैच करते हैं ना, टूल टैगल्स के साथ। ठीक है, ये मैच होगा, 30 डिग्री बता रहा है। मैंने इसकी कैलकुलेशन करनी है, उसकी बो शक्लों की भी और इसकी भी। अब इसके अंदर जो है आपका ये बो शक्ल, ये तो बिल्कुल सीधी रहेगी, इस तरह इस पर डिग्री नहीं होगी। बो शक्ल पे आप कोई डिग्री नहीं लगाओगे, आप सिंपल वेट है 8.5, 8.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 8.5 वेट है, इसको मल्टीप्लाई 100 से डिवाइडेड करते हैं। अगर 8.5 और 8.5 की 2 लगाते हैं, कितना हो गया, 8 8 16 और 17, 17 टन में डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या कहता है, 50 आ रहा है। तो मतलब ये हमारी पोशाक कितनी है, हल्का से इसको निशानदेही कर लेते हैं। 8.5 की हमारे पास बो SHAC हमारे पास ये बो शक्ल दोनों 8.5 8.5 की रहेगी। अब चलते हैं स्लिंग के ऊपर। सबसे पहले हमने देखना है 8.5 को उठाने के लिए कितने स्लिंग हमें चाहिए, 2। कितने कितने टन का होगा, हम कंसीडर करते हैं 10-10 टन के 2 स्लिंग हैं। जब 10 टन के स्लिंग होंगे तो वो 8 इसके अंदर से नहीं गुजरेंगे। अब स्लिंग पहले डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से 8.5 हमारी मिनिमम बो शक्ल उठा सकती है। तो हमें इससे जब स्लिंग डिसाइड हो जाएगा तो स्लिंग से बड़ी बो शक्ल इधर लगानी, चाहे उसकी परसेंटेज 10% आ रही हो, 75 के पास ना जाए, पीछे काफी आगे चलेगा। अब स्लिंग की बारी है। अब स्लिंग अगर मैं 10 टन का कंसीडर करता हूँ, 10 और 10 कितना हो गया, देखी जाओ जरा। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, 20 हो गया। अब 20 का 75% निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 775 से, सॉरी नहीं नहीं, 0.775। ये वो है कि जब ये 20 मल्टीप्लाई होगा तो फिर 15.5 इसकी कैपेसिटी रह जाएगी चोकर की वजह से। अब आपने चोकर मारा ना, यहाँ से गुजरा, दूसरी तरफ से आकर बूश के अंदर से गुजर के गया तो चोकर हो गया। चोकर की वजह से स्लिंग अपनी कैपेसिटी लॉस कर देगा। पीछे 10-10 टन वाले 2 स्लिंग लगाते हैं तो पीछे 15.5 बचती है। ओके, एक तरफ से इसकी कैपेसिटी डिटेक्ट होगी। अब चलते हैं 15.5 को जेन में रखना आपने, ठीक है। हाँ, अब चलेंगे डिग्री की तरफ। हर चीज आपको देखनी होती है। अब कुछ लोग हैं तो वही चीजें कंसिडर नहीं करते, डायरेक्ट होता है 8 टन का वजन उठा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कॉस, कितना, 30 कॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, 15.5। अब कितना बचा, 13.423। 13.423 को हम, ठीक है, सॉरी मैंने कैलकुलेटर बंद कर दिया। अब जाता हूँ यहाँ पे जाके मैं करता हूँ 8.5 प्लस दो शक्लों का वेट ऐड कर लो, ठीक है, इसको 5 की बजाय, ठीक है, इतना ही रहने को, खास फर्क नहीं। 8.5 मल्टीप्लाई 100 कितनी थी कैपेसिटी, तकसीम 14, 13 था, 13.423 इस तरह कुछ था, ठीक है। मतलब अगर आप 10 टन के लगाते हैं तो आपका इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर 10 टन के ये स्लिंग लगाते हैं तो वो 8.5 के अंदर से नहीं गुजरेंगे, लेकिन उसका ये है कि एक तरफ से आ जाएगा 10.0 टन का स्लिंग। ये हम बाद में करेंगे, FLAT फ्लैट स्लिंग स्लिंग्स। अब नंबर 2 इसको बाद में करेंगे, ठीक है। ये 10 टन का स्लिंग लग गया। अब इसको हम 8 की बजाय 12 टन का करेंगे, 12.0 टन, ठीक है। अब इसमें ये है कि जब इसको मैं दूसरा भी लेके आता हूँ, ये वाला CO कॉपी किया, इसमें से ये, अब इसकी लेंथ देखो, जो 10 टन का स्लिंग होता है ना वो 10 इंच चौड़ा होता है और 1 इंच में 25.4 होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे 25.4 मल्टीप्लाई 10 इंच कर दूँ तो बताएगा 254। 254 की एक लाइन लगा के देखता हूँ कि इसके अंदर से गुजरेगी, 254 इतना चौड़ा रहेगा। अब ये 9 की थी, हम इसको बड़ा करके, अब ये इतना चौड़ा पट्टा इसके अंदर से गुजर जाएगा। अब ये नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जाना है इसने, बेल्ट में इतना चौड़ा है वो। और जब ये लगता है तो इसकी आई पतली रहती है, मतलब इसका हाफ हो जाता है, वो आगे जाके आई इस तरह क्लोज होती है, ये क्लोज होके इधर जो होती है वो इससे हाफ होती है। मतलब इसका हाफ लेते हैं अगर ये, तो हाफ इसका काट लेते हैं, TR। जब ये स्लिंग लग रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये गया SPL, ये गया, ये चूड़ा आ रहा है पट्टा, ठीक है। अब ये इसकी जो आई बनती है ना, ये वाली, यहाँ से ये आगे इस तरह पतला होता जाता है, सारा इकट्ठा करके उसको सिलाई करके गांठ बनाई जाती है। मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा बाद में। तो ये वाला हिस्सा इतना आएगा। अब इसके लिए बहुत शक्ल इसको 12 टन करके देखते हैं कि 12 टन में आता है, इसको गए 12 टन में, ठीक है। ये हमारी कुछ बहुत शक्ल में इशू है, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम भी पता था हमारा ये
वो शक्ल स्केल पे नहीं थी। स्केल पे चेक करने के लिए हम सिंपल क्लिक करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है और यहाँ पे 1 1 आना चाहिए। अगर हम इसको 1 1 1 करता हूँ तो ये कहीं और ही चली जाती है, ठीक है। इसलिए अभी जो 15 करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। बल्कि 14 करते हैं, ये ना सारी वो शक्ल छोटी बड़ी हो जाए, ठीक है। तो अभी जो है हम सिंपल उसको 12 टन कर देते हैं। जब इसको भी 12 टन करेंगे तो ये फिर थोड़ी बड़ी छोटी हो जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो ये 12 टन ऐसे करेंगे। तो ये चलो इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। आप इसको अगर थोड़े से क्लोज कर देते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। अब इसमें को पकड़ के साहब, अब इसमें को ठीक है, अब इसमें को पकड़ के इस लाइन इधर खास फर्क नहीं है, ये सीधा रहा। अब इस वो शक्ल को बड़ा कर देते हैं, इसमें 9 ऊपर वाला है, 12 ऊपर वाली होगी, ठीक है। इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा और इसको भी बड़ा कर देते हैं 12, ठीक है। ये आपके स्लिंग कैलकुलेट हो गए कि 12 टन की बो शक्ल लगेगी। कुछ जगह पे 12 या 5 इस तरह भी बो शक्ल की लिस्ट होती है, ठीक है। 12 टन की बो शक्ल लग जाएगी और 10 टन का बेल्ट 2 लगेंगे और इस डिग्री पे होगा, और 10 मीटर और 10 टन। 10 मीटर ये भी लिखना जरूरी है ना कि पता रहे कि कॉलम में क्या। 10 मीटर और 10 टन के 2 बेल्ट लगाते हैं 3 डिग्री पे, तो आराम से 63% बनता है। तो ये हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी। तो कल हम इसको मजीद, इसको जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम मजीद इसको एरो शेरो लगा के पूरा इसको रिगिंग टूल टैकल्स बनाएंगे इस तरह, और फिर उसके बाद लिफ्टिंग प्लान प्रॉपर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिफ्टिंग प्लान में आपको वेट कन्फर्मेशन, उसका स्लिंग श्लिंग, ये हर चीज़ क्लियर होगी तो फिर आप क्रेन के ऊपर लोड डालेंगे और लोड से पता चलेगा क्रेन कितनी दूर से कितना लोड उठा सकती है, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।